नमस्कार, मैं राजकमल देशपांडे। राजमंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज शनि की अमावस्या है और शनि अमावस्या का महत्व आज हम जानेंगे और शनि का असर कैसे होगा इस बारे में भी आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ है विश्वविख्यात ज्योतिषी पंडित राजकुमार शर्मा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आज शनि अमावस्या है, तो हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि क्या अर्थ है शनि अमावस्या का और शनि से लोग इतने डरते क्यों है? क्या शनि वाकई में इतना क्रूर है? बहुत ही सुंदर सवाल किया राजकमल जी आपने। अगर हम शनि अगर हम 9 ग्रहों को देखते हैं तो 9 ग्रहों के अंदर शनि, शुक्र, राहु, केतु, ये 4 ग्रह जो हैं ये दैत्य ग्रह माने जाते हैं। और बाकी के जो हैं जैसे गुरु, चंद्र, सूर्य, मंगल और बुध, ये देवताओं के ग्रह माने जाते हैं। इनमें से शनि को ज्योतिषीय आधार पर क्रूर माना गया है। देयर इज नो टू डाउट इन इट। और शनि अमावस्या का जो आपने सवाल पूछा है उसमें आप एक बात ध्यान से सुनिए कि जब एक महीना शुरू होता है, एक महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के 15 दिनों के बाद, यानी पहली से एकम से लेकर 15 तारीख तक चंद्रमा जो है वो छिपना शुरू हो जाता है। हाँ। और 15वें दिन जब चंद्रमा बिल्कुल पूरी तरह से विलोप हो जाता है तो आप देखते हैं कि चंद्रमा बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते, तो उस दिन अमावस्या होती है, यानी पूरी रात काली मानी जाती है। और शनिवार के दिन अगर अमावस्या गिरे तो उसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि शनि जो है वो खुद भी, उनका वर्ण काला है और दैत्यों के परम गुरु हैं। शुक्र और शनि दैत्यों के गुरु हैं और इनकी अगर अच्छी तरह से ज्योतिष शास्त्र में गणना की जाए नक्षत्रों के माध्यम से, तो ये जितने क्रूर हैं उतने ही विनम्र हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते कि शनि की वजह से आपको इतना बड़ा दंड मिला, शनि की साढ़े सती आ गई, आप बर्बाद हो गए। देखते होंगे कि रंक से लोग राजा बन जाते हैं, राजा से लोग रंक बन जाते हैं। 2 बातें जय महाराष्ट्र के दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बहुत जरूरी है कि शनि न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ एक ऐसा जज, एक ऐसा निर्णायक जो अपने हाथ में आपके पापों का, आपके पुण्यों का दंड देने के लिए 9 ग्रहों में बैठा हुआ है। इसलिए मित्रों, अगर तो आपने पाप किए होंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके पापों का भुगतान आपकी साढ़े सती में आपको भुगतना पड़ेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा भिखारी हो गए। आप महाराजा हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ लीजिए। बड़े बड़े, और अगर आपने पुण्य किए हुए हैं तो आपके ऊपर शनिदेव इतने प्रसन्न होते हैं कि आप शाहरुख खान की तरह 200 रुपए कमाने वाले शाहरुख खान आज हजारों करोड़ के मालिक बन जाते हैं। इसी तरह शनि की कृपा बड़े बड़े नेताओं के ऊपर भी रही। और अगर शनि की कुदृष्टि हो जाती है तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे इतने दिग्गज व्यक्तित्व के ऊपर भी राजभंग योग का निर्माण हो जाता है। इसी तरह शनि जो है वो अमावस्या के दिन उसकी प्रार्थना, उसकी पूजा शनिवार वाले, आज आप देखेंगे कि सिंघनापुर में आज देखेंगे कि लोगों की तादाद, करोड़ों के तादाद पे लोग गए। हर शनि मंदिर में लोग शनि को प्रसन्न करने के लिए तेल का अभिषेक करते हैं, काले उड़िद, अक्खे उड़िद चढ़ाते हैं, काला कपड़ा चढ़ाते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं। यानी कि ये शनि के एक चहेते कुछ लोग जो तंत्र विद्या करते हैं वो शनि के नाम पे लोगों को शराब भी बांटते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शनि को मराठी में कहते हैं ना आवडते पदार्थ, तो कहीं ना कहीं शनि के पसंदीदा पदार्थ हैं। और शनिदेव ने जब लंका में हनुमान जी का रास्ता रोका, मैं 1 ही मिनट में बता देता हूं आपको। जब रास्ता रोका तो हनुमान जी ने उनको पूंछ से बांधकर पूरी लंका में घुमाया, इसलिए उसको ब्रूजेस हो गए, जख्म हो गए। तो विभीषण ने उनके जख्मों पे तेल लगाया। अच्छा, ये देखिए, बात बहुत कम लोगों को पता है। जब तेल लगाया तो शनिदेव ने प्रसन्न होकर विभीषण को बोला कि भाई जो तुम राजयोग को तुम्हें मिलेगा, तुम राजा बनोगे। तो रावण के बाद विभीषण ने लंका के ऊपर राज किया। हनुमान से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा कि जो तेरी पूजा इस दिन, मेरे शनिवार वाले दिन करेगा,
मैं उसके ऊपर प्रसन्न होऊंगा। इसलिए शनिदेव की इंपॉर्टेंस ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण गई है। गुरु आपका अच्छा है तो आप खाने पीने तक आप एक अच्छा बंगला ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, घोड़ा ले लेंगे, अच्छे खा पी के सुखी रहेंगे, मीडियम अपर मीडियम क्लास। मगर आपके ऊपर अगर शनिदेव प्रसन्न है तो आप ये समझ लीजिए आप जीरो से हीरो बन सकते हैं, और बराक ओबामा जैसे व्यक्तित्व को देख लीजिए वो बन सकते हैं। और कहीं ना कहीं शनिदेव की शनि अमावस्या के दिन उसको प्रसन्न करना कम पड़ती है। साल में 3 या 4 शनि अमावस्याएं आती हैं, इसी के साथ में सोमवती अमावस्या का भी उतना ही महत्व है। वो जब सोमवती अमावस्या आएगी तो उस पर वक्त हम बात करेंगे। मगर इस वक्त शनि वृश्चिक राशि में शुक्र के साथ बैठा हुआ है, इसके अजीब अजीब प्रभाव हैं, और डेफिनेटली आज का दिन भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित जी, अभी आपने नेताओं की बात कही, तो मुझे एक बात बताइए, 2016 ये साल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए कैसे रहने वाला है? देखिए, राहुल गांधी की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो राहुल गांधी के ऊपर इस वक्त जो दशा लगी हुई है, मैं पहले भी 1-2 बार बोल चुका हूँ, इस वक्त जो दशा लगी है वो बहुत ही उत्तम दशा लगी हुई है। चंद्रमा और मंगल, और उसके बाद में जैसे ही शनि जो है वो परिवर्तन अभी नहीं हुआ है, जैसे ही शनि की प्लेसमेंट भी देखते हैं तो वो भी सकारात्मक दृष्टि से राहुल गांधी की कुंडली को देख रहा है। राहुल गांधी अगले 40 से 60 दिनों में कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, कांग्रेस आई के अध्यक्ष बनेंगे, और राहुल गांधी आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस को पुनः, मतलब ऐसा समझ लीजिए, पुनर्गठित करके एक नई दिशा दिखाएंगे। और आपने देखा बिहार में कांग्रेस ने वापस अपनी मेजोरिटी ली, 25 सीटें मिली उनको, हैं। और आप देखेंगे कि आगे आने वाले, और गुजरात के इलेक्शन में कांग्रेस को गुरदास कामत की अध्यक्षता में 65 से 70% कॉरपोरेशन में लाभ मिला, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 सीट वापस आए। आगे आने वाले दिनों में राहुल गांधी की अध्यक्षता में पंजाब में, यूपी में इलेक्शन होने हैं। डेफिनेटली कांग्रेस विल गेन अ लॉट, और राहुल गांधी एक प्रखर नेता के जैसे अभी लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं। जब ग्रह दशा प्रबल होती है तो जीवन में आदमी घोड़े की तरह भागता है, और राहुल गांधी की कुंडली में इस वक्त ग्रह दशा बहुत अच्छी नहीं है। मगर 20 फरवरी के बाद में समय बदल रहा है जोर से, ऐसा बदलेगा कि राहुल गांधी आपके सामने, आप भी इधर हैं मैं भी इधर हूँ, बधाई देंगी आप कि राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज बदल गई, राहुल गांधी की भाषा बदल गई, राहुल गांधी एक प्रखर नेता की तरह बात करने लग गए। इसलिए ग्रह दशा अपनी चाल चलती है, नियति को कोई नहीं टाल सकता, डेस्टिनी प्लेज इट्स ओन रोल। आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह आपको दुखी करते हैं, सुखी करते हैं, संपन्न बनाते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, और इसी तरह आपको मृत्यु भी देते हैं। जी। और क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शनि फायदा देगा या कुछ सबक सिखाएगा, क्या लगता है? देखिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए कोई खतरा नहीं है। यह साल उनके लिए उनकी कुंडली के हिसाब से उत्तम जाएगा। जब हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनके ऊपर गुरु की महादशा लगी है। मैं कुछ समय पहले भी उनकी कुंडली के ऊपर अध्ययन कर चुका हूँ आपके माध्यम से। गुरु की महादशा में बुध का अंतर खत्म हो चुका है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस विल गेन। उनको इस साल में आप देखेंगे कि जैसे ही राहु बदलता है, शुक्र बदलता है, ये दोनों ग्रह बदलने के साथ केंद्र से बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी, और कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जो है वो अपने कार्य, जो अपने सपने हैं उनको पूरा करने के लिए जो परिश्रम करना चाहते हैं और जो फल लेना चाहते हैं वो भी उनको मिलेगा। और कहीं ना कहीं शिवसेना के साथ में जो उनकी नोक झोंक चल रही है, शिवसेना को वो उनका सही जगह, सही चीज़ें देंगे, और शिवसेना के साथ में भी उनके संबंध जो हैं वो आगे आने वाले साल में पर्टिकुलरली 2 मार्च के बाद मधुर होंगे, और शिवसेना को भी 1-2 बर्थ और मिलेंगी, और देवेंद्र फडणवीस की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। महाराष्ट्र में भी अच्छा रहेगा। ओके पंडित जी, और एक मुद्दा है कि पठानकोट में अभी जो आतंकी हमला हुआ, तो अब ये तो तय है कि, और ये सामने भी बात आ चुकी है कि पाकिस्तान ही ये हमले कर रहा है,
और हम सिर्फ कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान सहकार्य करे, लेकिन पाकिस्तान कहीं भी सहकार्य नहीं कर रहा है। क्या लगता है इस साल में तो पाकिस्तान अपना रवैया बदलेगा? कब रुकेंगी आतंकी हमले पाकिस्तान की ओर से? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जब पाकिस्तान गए तो हमें कारगिल युद्ध का सामना करना पड़ा। ठीक है, हमारे योद्धाओं ने, हमने कारगिल युद्ध जीत लिया, मगर किस शर्त पर? हजारों सैकड़ों हमारे जो सिपाही थे उनको शहीद होना पड़ा। और इसी तरह मैं ये नहीं कहता कि उनका प्रयास गलत था। उन्होंने जो प्रयास किया पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने का, उन मियाँ नवाज शरीफ के बर्थडे के ऊपर जाने का, अपना एक हाथ बढ़ाया उन्होंने। मगर यहाँ पर राजकमल एक बात बहुत ज़रूरी जान लेनी है कि पाकिस्तान की कुंडली और हिंदुस्तान की कुंडली का एक ही दिन बाद फर्क है। 14 तारीख को पाकिस्तान का जन्म हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत का जन्म हुआ। और 14 अगस्त की कुंडली का अध्ययन करें तो वो ज़्यादा दुखी हैं हमसे। हम तो, हमारा उदय काल शुरू हो चुका है, हमारी मार्केट ऊपर आ चुकी है, हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऊपर आ चुका है, मगर पाकिस्तान जो है, इस अगर आप देखें तो पाताल की तरफ जाते जा रहा है। इट इज डिसेंडिंग। पाकिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ के हाथ में अगर सत्ता है तो वो बिल्कुल कठपुतली की तरह है। ये मैं नहीं, पूरी दुनिया जानती है। वहां पर सत्ता आईएसआई और फौज के हाथ में है, जैशे मोहम्मद के हाथ में है, यानी ऐसे संगठनों के हाथ में है। यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ खुद इस बात से बड़े दुखी हैं और कहीं ना कहीं उनके हर प्रयास में, इसलिए हमने हाथ बढ़ाया है। उन्होंने अपनी तरफ से भी कोशिश की है। परसों उन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी, वहाँ के जो लोगों के हमने डिटेल भेजे हैं वो इंक्वायरी कर रही है। मैं यहाँ पे किसी का समर्थन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ ग्रहदशा की बात हो रही है। पाकिस्तान 2022 तक ऐसी परिस्थिति में चला जाएगा कि पाकिस्तान के कहीं ना कहीं मुझे टुकड़े होते हुए नजर आते हैं। वजीरिस्तान, कोहाट, पेशावर, ये कहीं अफगानिस्तान में जाता हुआ दिखाई देता है। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है और पहले भी मैं अपने राजमंत्र के माध्यम से लोगों को बोल चुका हूँ। और कश्मीर हमारे पास आता हुआ दिखाई देता है। फ्री पोर्ट हो जाएगा कराची, किसी ना किसी बड़े देश के अंडर। पाकिस्तान कराची और सिंध को लेकर आगे इतना रह सकता है, मगर क्योंकि वहाँ पे जिस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं। आज इराक का क्या हाल है आपने देखा। सद्दाम हुसैन खत्म, उसके बाद में शिया और सुन्नियों का वहाँ पे झगड़ा जग जाहिर है। सीरिया में क्या हो रहा है, या ये सब शनि का प्रकोप है, क्योंकि शनि मंगल की राशि में विस्फोटक माना जाता है। ये अमावस्या के दिन हम शनिदेव की जब बात करते हैं तो पूरे विश्व में भारत ही ऐसा देश है, अगर हम 9 ग्रहों को पूरे विश्व के अंदर प्लेस करते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जिसको हम गुरु की संज्ञा देते हैं। ये जितने देश हैं कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव से, शनि के कुप्रभाव से बच नहीं सकते। और क्योंकि इन देशों में तेल है, शनि का प्रिय तेल, शनि के तेल की वजह से इनको बहुत सी समस्याएं आई। आज तो मैं हैरान था कि पिछले 5 दिनों में जिस तरह सऊदी अरेबिया, यहाँ पे कभी आज तक एक गोली नहीं चली। सऊदी अरेबिया ईरान के साथ में झगड़ा करने का, लड़ाई वॉर होने के योग बनते जा रहे हैं। ये सब शनि का कहीं ना कहीं, जब तक शनि मंगल की राशि में है, ये बात मेरी नोट कर लें दर्शक, जब तक शनि मंगल की राशि में है भूकंप, मंगल भूमि पुत्र है, जब तक शनि मंगल की राशि में है धरती हिलेगी। अलग अलग शहर, देशों में अलग अलग बॉर्डर्स के ऊपर भूकंप आएंगे और बड़े बड़े राजनेताओं को विस्फोट करके उड़ाया जा सकता है। हमारे देश की सिक्योरिटी वालों को भी मैं ये कहता आया हूँ हमेशा कि कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा, हमारे नेताओं की सुरक्षा, चाहे वो सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, ये इनकी सुरक्षा में कतई कोताही करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मगर तब भी हम उस काल से बाहर आ चुके हैं। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, कुछ बात है कि हस्ती
मिटती नहीं हमारी। पंडित जी, अभी आपने अमित शाह जी का नाम लिया, तो अमित शाह के बारे में अभी काफी चर्चा हो रही है और ऐसे लग रहा है कि उनको सेकेंड टर्म जो है वो मिलेगी। क्या लगता है आपको, उनको सेकेंड टर्म मिलेगी? देखिए, अमित शाह की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली हम आने से पहले मैंने उनकी कुंडली का अध्ययन किया और 22/10/1964 अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ। अमित शाह, यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो मकर और कुंभ राशि के स्वामी है शनि, और कुंभ राशि के शनि अमित शाह के कुंडली में है, यानी वर्गोत्तम सर्वोत्तम कुंडली में उनके शनि बैठे हुए हैं। वो कहाँ बैठे हैं? कैरियर के घर में। 10वें स्थान पर जब शनि बैठे होते हैं तो ना चाहती हुई चीजें भी होती हैं। डेफिनेटली अगले 40 से 50 दिनों में वो अध्यक्ष बनने की प्रयत्न करेंगे, मगर इस वक्त उनकी गुरु की महादशा में केतु चल रहा है, क्योंकि ग्रहों की अपनी एक चाल होती है, ग्रहों का एक अपना मोड़ होता है। गुरु की महादशा में जो केतु चल रहा है उनका, वो उनके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए उनको अध्यक्ष बनना जो है वो कुंडली के माध्यम से असंभव लगता है। अच्छा, सेकेंड टर्म नहीं मिल पाएगी कुंडली के हिसाब से। मगर उनकी, क्योंकि शनि उनका बहुत ही उत्तम बैठा हुआ है, मगर ये कतई मत समझें कि वो अध्यक्ष नहीं है तो उनके पास पावर नहीं है। इट इज पॉसिबल कि वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन जाएं। इट इज पॉसिबल कि वो भारत के राजनीतिक पार्टी बीजेपी के सबसे पावरफुल आदमी बने रहें। अध्यक्ष पद जो है वो सिर्फ एक भावना है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यहाँ पर बैठा हुआ 11वें घर का शनि, वो वर्गोत्तम है, उसको आप टाल नहीं सकते, मगर ग्रह दशा को भी टाल नहीं सकते। चाल, महादशा, दशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, इन चारों चीज़ों को अगर हम अच्छी तरह से खंगालते हैं तो अगर वो अध्यक्ष बन भी जाते हैं तो उनके विरुद्ध एक बहुत बड़ा संगठन बीजेपी में ही खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। मगर भाग्य कहता है, उनकी कुंडली अगर सही, उनका डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है जो कि 22/10/1964 है, उनके अध्यक्ष बनने के चांसेस जो हैं वो 50-50 नहीं है, 80-20 है, यानी ना बनने के ज्यादा है। जी पंडित जी, अमिताभ बच्चन की वजीर फिल्म आ रही है और लोगों को काफी इंटरेस्ट है इस फिल्म में। क्या लगता है, बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म अपना कमाल दिखाएगी? शुक्र और शनि मंगल की राशि में, शुक्र कहता है कि मैं फिल्मों के साथ जुड़ा हूँ, फैशन के साथ जुड़ा हूँ, डायमंड के साथ जुड़ा हूँ, हेमकुंद मृणालाभम दैत्यनाम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्ता नाम तम भार्गव प्रणवाम्यहम। मैं लिटरेचर के साथ, तो यहाँ तक वजीर की बात करें, वजीर अच्छी चलेगी, पर डेफिनेटली बाजीराव मस्तानी या दिलवाले जितनी नहीं, पर चलेगी। अपना पैसा निकालने के बाद में प्लस होकर 20-25-50% प्लस होकर निकलेगी, लोगों को पसंद आएगी। बट अगर आप कहें कि इट विल बी ए सुपर डुपर हिट 5 स्टार्स और 4 स्टार में, बिटवीन समवेयर एस्ट्रोलॉजिकली 3 स्टार इसको मिलते हुए दिखाई देते हैं, चलेगी जरूर। ओके पंडित जी, अब मार्केट की ओर चलते हैं। चीनी शेयर मार्केट में काफ़ी गिरावट आ रही है और उसका इम्पैक्ट जो है वो भारतीय शेयर मार्केट पर भी दिखाई दे रहा है। क्या लगता है, आने वाला जो समय है मार्केट के लिए कैसा होगा? ये सेगमेंट के लिए बड़े लोगों का बेताबी से इंतज़ार रहता है। मित्रों, इन्होंने बहुत सुंदर सवाल किया। पिछले हफ्ते हमने एक प्रेडिक्शन की थी जो गलत हो गई। मैं हमेशा दर्शकों को बोलता हूँ कि यहाँ मैं गलत हुआ हूँ। हाँ। क्योंकि सारी प्रेडिक्शन गलत सही होती हैं, तो पंडित जी की ये प्रेडिक्शन गलत क्यों हुई, ऐसा लोगों के मन में आता होगा। तो यहाँ पर एक 2 लाइनें मैं आपका सुनाता हूँ कि कहीं मैं मानव से देव ना बन जाऊं, यही सोचकर कुछ पाप भी कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है, यहाँ कहीं गलती हो जाती है आदमी से, मगर गलती एक ही जगह हुई है, 5 में से 1। आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर मैं बुलिश था, मगर चाइना के अंदर अचानक इतनी बड़ी बेल आउट होने के बाद चाइना के लोअर सर्किट, चीनी आपने बोला ना, तो लोगों को चाइना
इतनी बड़ी सर्किट के बाद में पूरा विश्व जो है पत्ते की तरह हिलने लग गया। मगर मित्रों, बुद्ध अस्त हुआ है, इसलिए मार्केट में 24,600 से नीचे बाजार हमारा नहीं जाएगा। मैं पहले 24,800 बोलता रहा हूं, आपको याद होगा, पर ज्यादा से ज्यादा 100-150 पॉइंट और घिसड़ेगा, मगर तब भी मैं मार्केट में बुलिश हूं। इन्वेस्टर जो पैसे अपने गवा चुके हैं, दिस इज अ टाइम टू गेट इन टू द मार्केट। आप मार्केट में मिड कैप में इन्वेस्ट कर दें, आपको मज़ा आएगा। फार्मास्यूटिकल में चले जाएं, आपको मज़ा आएगा। मगर एक बात ध्यान रखें, अपने धन का 20% जिस दिन आपको मिले उससे निकल जाएं, क्योंकि बाजार जो है वो किसी का नहीं है। बाजार अमेरिका के डॉलर का है, चाइना के येन का है। ये इसलिए अपना धन निकालें उसमें। मार्केट का स्तर 24,600, ऊपर का 25,600। मगर फिर मैं बोलता हूं, आई एम बुलिश ऑन द मार्केट आफ्टर 19th। अभी दिन आने वाले 19 के बाद तो बहुत अच्छा बाजार निकल शुरू हो जाएगा। 25,600-700 तक फिर बाजार जा सकता है। हाँ, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 7,600 के करीब घूम रहा है। इट इज वेरी मच पॉसिबल निफ्टी वंस अगेन कैन क्रॉस 7,850। नीचे का स्तर 7,590, यानी 30 पॉइंट का ही मैं नीचे का स्तर दे रहा हूं। और आगे शायद आप हाँ, और नहीं, मुझे एक बात पूछनी थी गोल्ड। आपसे कि शनि और ऑयल का क्या संबंध है? बहुत बढ़िया बात कही आपने। मैंने आपको अभी कहा ना कि शनिदेव जो है वो कहीं ना कहीं जैसे विभीषण ने तेल लगाया उनको, हाँ। तो कहीं ना कहीं शनिदेव का प्रिय क्या है पदार्थ? तेल है। तो शनि जब अभी शनि अपने शत्रु मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, तो $60 से $30 के ऊपर, $32 के ऊपर आकर तेल गिरा हुआ है। और एनालिस्ट का कहना है कि ये और नीचे गिरेगा, ये $25 चला जाएगा, 2,000 रुपये इंडिया में आ जाएगा। मगर मैं आज भी यहाँ पर राजमंत्र के मंच पर राजकमल जी के सामने ये बात कहता हूँ कि 2150 के नीचे आते हुए दिखाई नहीं देता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, क्योंकि मैं न्यूज़ को भी कंसिडर करता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के लिए, वॉर के लिए खड़ा है। पाक और वहाँ पर भी अमेरिका में भी समस्याएं आ रही हैं। कहीं ना कहीं तेल जो है वो वापस उठेगा, ज़्यादा से ज़्यादा $30, $31। ये $20 नहीं जाएगा मित्रों, $30 के नीचे जाता दिखाई नहीं देता। इट विल बाउंस बैक टू $38 to $40 इन नेक्स्ट 1 वीक अगेन। फिर आगे के अगले हफ्ते बात करेंगे। और इसी तरह नहीं, लेकिन मतलब ऑयल के दाम अब गिर रहे हैं, तो अभी ऑयल में इन्वेस्टमेंट करने का राइट टाइम है? राइट टाइम है, राइट टाइम है। 50 रुपये नीचे रख के आप इन्वेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पर जितनी भविष्यवाणियाँ हैं, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। हमारा विचार ग्रहों को देखकर है। नाइदर राजमंत्र, नाइदर जय महाराष्ट्र, नॉर पंडित राजकुमार शर्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉसेज एंड प्रॉफिट्स। बट डेफिनेटली हमारी भविष्यवाणियाँ सत्य होती हैं, इनको कंसिडर किया जाए और अपने एनालिस्ट की सलाह भी ली जाए। तेल के साथ में शनि का संपर्क है, मंगल की राशि में बैठा है, तेल नीचे आ गया ना जितना आना था। हाँ। अभी ये बॉटम है, बॉटम 100 रुपये और आ जाए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। और ऑयल और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर, सॉरी, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड की बात करें तो सोने में आपने देखा, हम पिछले हफ्ते सोने में 1,000 रुपये की प्रेडिक्शन करके गए थे कि 1,000 रुपये बढ़ेगा। सोना जो है वो 26,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। आप लोगों की, बहुत लोगों की बधाई भी आई। 26,200 ऊपर का स्तर है और नीचे का स्तर नीचे जा सकता है। यू कैन मेक सम मनी आफ्टर शॉर्टिंग, 100-200 रुपीज़ कर सकते हैं। तो 25,700, 25,600 का स्तर जो है वो नीचे का है। इट मे गो डाउन टू 25,500 आल्सो, बट देन अगेन इट विल बाउंस बैक, अगेन अचानक बढ़ेगा। चांदी में हमेशा, जब आप मेरे साथ पहले भी शो कर दी थी तो मैं, आपको याद होगा कि चांदी में मैं हमेशा लोगों को बोलता था चांदी में बने रहें, 33,000 के नीचे चांदी नहीं जाएगी। 33,000 में बने, ये आपको जब 1,000 रुपये दे चुपचाप निकल जाए, फिर जब 33 पे आए फिर आप इन्वेस्ट कर लें। चांदी अगले 2-3-6 महीने में वापस 40,000 का आंकड़ा पार कर सकती है। और प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में थोड़ी सी घिसन नज़र आएगी।
डॉलर और रुपए का जो मिश्रण है उसमें कुछ हालात अच्छे नहीं हैं। हाँ। और भारत में ये पठानकोट का हो गया, मौसम की मार भी भारत में अच्छी आई। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रहों की बात करें, मगर भारत ग्रो करेगा। पूरी दुनिया में भारत का सिक्का, चाहे वो धर्म हो चाहे वो अर्थ हो, इन दोनों में आप देखेंगे कि एक अगले 5 सालों में चाइना को पीछे छोड़ के जाएगा। पंडित जी, अपने कार्यक्रम का वक्त अभी हो चला है। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम में शामिल होकर इतनी अच्छी जानकारी दी इसलिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। चलिए, तो राजमंत्र में आज हम यहीं रुक रहे हैं। अब अपनी मुलाकात होगी अगले शनिवार इसी वक्त और इसी चैनल पे। तब तक आप देखते रहिए राजमंत्र।